ये इस प्रकार से रसीद देते हैं कि संत रविदास सेवा विकास समिति ने सीमा 65,000 रुपये जमा किए हैं, लेकिन नीमला वाला जो मामला है वहाँ पर कोई रसीद नहीं देता, 1 रुपये की रसीद नहीं देता है वो। तो आप पैसे कितने जमा कराते हो पार्टी से? सर जी, इसमें उपहार शुल्क है, स्कीम के आधार पर आप इसमें 65,000 रुपये हम उनसे उपहार शुल्क लेते हैं। उस उपहार शुल्क के आधार पर हम उनको सामान देते हैं। सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या ये जो सुविधा है सामूहिक विवाह जो आप करा रहे हैं, क्या गरीब और अमीर सबके लिए है या फिर केवल गरीबों के लिए है? ये सभी के लिए है सर जी। इसमें सर्व जातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन, इसमें सैनी समाज के भी जोड़े होते हैं कि इधर सैनी समाज का सर्टिफिकेट है, इधर ब्राह्मण का भी जोड़े अभी शादी की है हमने इस सम्मेलन में। और ये जो सामान दिया गया है ये उपहार शुल्क के आधार पर सामान दिया गया है। जो आप देख रहे हैं इसमें सैनी समाज के जोड़े हैं, शर्मा है, जांगेड़ समाज के, जाटव समाज के भी है, मेघवाल समाज और लोधे समाज, सभी समाज के जोड़े हैं। और ये 8वां सामूहिक विवाह सम्मेलन होने जा रहा है। 7 विवाह सामूहिक विवाह सम्मेलन हम करा चुके हैं। और आप देख रहे हैं ये हमारे अतिथि होते हैं, हम मंच पे शादियां कराते हैं। ये हमारे दूल्हे हैं, देखो आप देख रहे हैं ये दूल्हा दुल्हन है, एक साथ शादियां होती हैं। ये हमारे मंत्री साहब है जवाहर मैडम, वो भी हमारे लिए आशीर्वाद देने आए हैं हमारे जोड़ों के लिए। इस तरह से सारे दूल्हा इस तरफ फोटो में नजर डालिए आप। इधर जो अब लोकसभा के प्रत्याशी हैं संजना जाटव, वो भी इसमें फोटो, वो भी हमारे मंच पर। जो हमारे अतिथि लोग हैं इसमें बाजीवली भी हमारे कई बार प्रोग्राम में आ चुके हैं, जो MLA थे, मंत्री थे, सभी लोग इसमें पूरे समाज के सर्व समाज का कार्यक्रम होता है और बड़े धूमधाम से कार्यक्रम होता है। ये कलेक्टर जो SDM है उसके द्वारा परमिशन दी जाती है और जोड़ों की फाइलें वहाँ भेजी जाती हैं, कितने जोड़ों की शादी करानी है, उनका रजिस्टर्ड देखा जाता है, उनकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है, उसमें कितने उम्र का लड़का है, कितने क्या है, सारे डॉक्यूमेंट जमा हो, तब हमें पुलिस प्रोटेक्शन देती है, तब ये शादियां हमारे द्वारा कराई जाती है। देखो ये अखबार में भी आपने देखा सर्व समाज के जोड़े, इधर कैमरा में इधर दिखाइए, टेबल पे लगा हुआ है। हाँ, ये दैनिक भास्कर अखबार है। हाँ, इधर देखो ये भी सर्व जातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन जो। और हम यानी कि इसका सीधा अर्थ ये है कि उस तरह से नहीं है चीज़ें आपके यहाँ पर व्यवस्थित है। हमें कोई 100 रुपये भी दान देता है उसकी हम रसीद देते हैं और उसको मंच पे बोलते हैं, वाकादा समिति द्वारा उसको रजिस्टर्ड दिखाया जाता है कि भाई हमें किसने दान दिया है, 100 रुपये किसने दिया है, 1000 रुपये किसने दिया है, 500 रुपये किसने दिया। आप पास तो चंदा आता है एक तरह से? बिल्कुल, जो हम रसीद देते हैं, देखो हमारे पास रसीद बुक है, यानी कि आप रसीद देते हैं बाकायदा, जो चंदा जो लोग देते हैं सबकी लिखित लिस्ट होती है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए इस तरह से, जैसे ब्रजेश जी हैं 500 रुपये इन्होंने दिए हैं। तो कुल मिलाकर आपका तो ये पूरा एक चंदे से होता है और जो लोग सहायता करते हैं गरीब लोगों की, उससे आप कराते हो? बिल्कुल, ये बिल्कुल। तो आप पैसे कितने जमा कराते हो पार्टी से? सर जी, इसमें उपहार शुल्क है, स्कीम के आधार पर आप इसमें 65,000 रुपये हम उनसे उपहार शुल्क लेते हैं। उस उपहार शुल्क के आधार पर हम उनको सामान देते हैं। फिर आप शादी कैसे कराते हो? बाइक देते हैं और बारात के लिए खाना भी खिलाते हैं। बारात मतलब आप यहीं बुलाते हो उसको? पूरी बारात को यहीं पर बुलाते हैं। आप खुद बुलाते हैं? जी। यानी कि घर पर आप किसी को नहीं भेजते, कोई सामान भेज दिया? नहीं, हम तो यहाँ पूरा मंच पे सामान शादी कराते हैं। मुख्य अतिथि वगैरह होते हैं, सबके सामने ये मंच सजा हुआ है हमारा, ये मंच है, ये दूल्हा मंच पे बैठे हुए हैं, ये पूरा मंच का कार्यक्रम है। देखो ये पूरी समाज देखती है जो शादियाँ, ये सर ये सीकरी से है ये जुड़ा, ये लड़का है, आप इसको जानते होंगे, सीकरी से है ये लड़का इधर वाला। और ये सारी शादियाँ इसी तरह से होती है। हमारे सेवानिवृत्त प्रिंसिपल साहब हैं सरोज वर्मा जी, ये अपने चेयरमैन रह चुके हैं। ये अपने जवाहर मैडम मंत्री साहब हैं। और इसमें हमारे जो सामाजिक लोग के बड़े बड़े अधिकारी, हमारे शिक्षक संघ के बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं, शिक्षक संघ राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर के। और तो इसमें मतलब आपकी पूरी पारदर्शिता है, सबके सामने सब कुछ होता है? बिल्कुल, सारे लोग संतुष्ट हो। ये 8वां सम्मेलन है और जमकर होता है और एक साफ सीधे, सबको पता है इसका क्लियर। इसमें ये शीशे की तरह साफ है। बिल्कुल, जितना हम पैसा ले रहे हैं, हम ऐसा नहीं कि हम 100 रुपये कहाँ से ला रहे हैं, वो भी साफ है। 100 रुपये फलाने आदमी ने हमें दिया है। तो आप तो गरीबों को मदद कर रहे हैं केवल? बिल्कुल। और ये सर्व जातीय सम्मेलन होता है, इसमें देख सकते हैं पूरा सामान उपहार शुल्क के आधार पर दिया है। बिल्कुल, हमारा ये कॉम्प्लेट है, हमने सारी चीज साफ लेकर दी है। ये 8वां सम्मेलन होने जा रहा है। बिल्कुल। ये 23 नवंबर 8वां सम्मेलन होने जा रहा है। इसमें पूरा सामान, जितना हम आपसे पैसा ले रहे हैं, एक सामान हम लिख के दे रहे हैं, लिस्ट देते हैं आप लोग को, ये सामान मिलेगा, किसी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं है, किसी प्रकार का एक पैसे का भी फ्रॉड नहीं है। और आपको खाना पीना सारी व्यवस्थाएं जो चीज़ है वो सारी चीज़ क्लियरली होती है यहाँ पर। और जो लोग हमारे इस विवाह सम्मेलन में रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है। 23 मई का विवाह सम्मेलन है, 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में होगा। अगला सम्मेलन होगा 15 जुलाई को। अगर कुछ जोड़े जो आगे होंगे तो उसमें 15 जुलाई को होगा। तो
इसमें एकदम साफ सीधा सिस्टम है, यहाँ किसी तरह का फ्रॉड नहीं होगा। जो आप अपना पैसा जमा कराओगे उससे कई गुना ज़्यादा आपको सामान मिल जाएगा। बाकी एक एक चीज़ ऐसा नहीं है एक पैसा कहाँ से आया, कोई फ्रॉड है, कोई ऐसा नहीं है। लोग किसी के अंदर ये लोभ वाली बात नहीं, कोई सोचे कि भाई मैं 1.5 लाख जमा करा दूँ 3 लाख का सामान ले लो, ऐसा भी यहाँ पर कुछ ऐसा है। आप सामान देंगे और खाना पीना देंगे, एक तरह से सेवा कर देंगे। बस मिला जुला के चंदे से उसको एडजस्टमेंट किया जाएगा। देखो, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेवात में बहुत बड़ा एक ट्रेड चल रहा है, सैकुल नीमला वाले का भी मामला है और सैकुल नीमला वाला इन दिनों भागता फिर रहा है, आप सभी जानते हैं। और लोगों के अनुसार बताया जा रहा है कि उसके पास 3000 करोड़ रुपए जमा हैं। लेकिन उस शादी सम्मेलन में और इस शादी सम्मेलन में अंतर ये पाया गया है कि ये लोग एक तो प्रशासन के द्वारा वो अनुमति से काम करते हैं, साथ में प्रशासनिक कर्मचारी अधिकारी बड़े बड़े और राजनीतिक पदाधिकारी इनके सम्मेलन में शामिल होते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ ये पाई गई है कि ये जो शादी कराते हैं एक मंच के माध्यम से कराते हैं, यानी कि वहाँ पर सारे राजनीतिक अधिकारी भी पदाधिकारी भी होते हैं और प्रशासनिक कर्मचारी भी वहाँ होते हैं। साथ में ये जोड़ों को यहाँ बुलाते हैं, किसी के लिए सामान घर पर नहीं भेजते हैं, ना उनके लिए कोई नगद केस देते, नगद केस नहीं देते ना कोई नगद केस देते हैं। ये किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं है, सीधा सीधा इसका अर्थ है कि जो लोग शादी करने में असमर्थ हैं वो कुछ पैसा जमा कराकर इनके माध्यम से शादी करा सकते हैं। इनको कोई से प्रॉफिट नहीं, एक तरह से समाज सेवा कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो हमारे मेवात क्षेत्र में ये जो मेवात के लोग जो फ्रॉड कर रहे हैं उन लोगों से बचकर, यदि वाकई में कोई गरीब है और अपनी बच्ची की शादी करने में असमर्थ है तो ये जो संगठन है इस संगठन के माध्यम से अपनी शादी करा सकता है। वहाँ पर लोग नहीं जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि उसने कितने रुपए का घोटाला कर दिया है, इस तरह से आप वहाँ नहीं जाए। दूसरा एक अंतर यहाँ ये देखने को मिला कि यहाँ पर ये लोग रसीद देते हैं। जब जमा करते हैं आप लोग पैसे, जो एक 65 हज़ार रुपये वर पक्ष और वधु पक्ष लिए जाते हैं, सर आप जो पैसे लेते हैं 65 हज़ार रुपये उसकी रसीद देते हो ना? बिल्कुल उसकी रसीद। तो उनकी ये रसीद देते हैं उनके लिए भाई हमने इतने रुपए इसके दिखाइए, देखिए ये इस प्रकार से रसीद देते हैं कि संत रविदास सेवा विकास समिति ने सीमा 65,000 रुपये जमा किए हैं। लेकिन नीमला वाला जो मामला है वहाँ पर कोई रसीद नहीं देता, 1 रुपये की रसीद नहीं देता है वो, तो कैसे पता चले कि पैसे जमा है या नहीं है?